जो ज्यादा चिंता करते हैं ये कहानी जरूर सुने। एक गहरी भावनात्मक और जीवन परिवर्तनकारी गांव की साधारण पृष्ठभूमि से शुरू होकर जीवन की गहराई तक जाती है। कहानी अब शुरू होती है। ध्यान से सुने और अंत तक सुने। हर गांव में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो दूसरों की चिंता में खुद को जलाता रहता है। कभी परिवार की, कभी भविष्य की, कभी उस चीज की जो अभी हुई ही नहीं। ऐसी ही कहानी है श्यामलाल की। एक साधारण किसान, लेकिन एक असाधारण सोच में जकड़ा हुआ आदमी। चिंता की सोच। श्यामलाल बिहार के एक छोटे से गांव भैरवपुर में रहता था। सुबह 4 बजे उठता, बैलों को चारा डालता, खेत में जाता और फिर शाम तक मेहनत करता। पर एक आदत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन चुकी थी। हर बात की चिंता। बीज बोया तो चिंता, कहीं बारिश कम ना हो जाए। बारिश आई तो चिंता, कहीं ज्यादा ना हो जाए। फसल निकली तो चिंता, कहीं दाम ना गिर जाएं। यहाँ तक कि अपने बच्चों की चिंता, शादी की चिंता, घर की चिंता, अन्न की चिंता, खाने पीने की चिंता, सब उसे दिन रात सताती रहती थी। श्यामलाल बहुत सोचता था, यहाँ तक कि अगर सब कुछ ठीक भी हो जाए तो वह चिंता करता, कहीं ये खुशी ज्यादा दिन ना टिके, कहीं कल के दिन कहीं कुछ बुरा हो जाए, कहीं मेरे जीवन में दुख ना घेर ले। गांव के लोग उसे प्यार से बुलाने लगे थे, चिंता चाचा। श्यामलाल की पत्नी गौतमी बहुत शांत स्वभाव की थी। वह रोज कहती, अरे सुनो जी, थोड़ा चैन से भी जिया करो, चिंता से कुछ नहीं बदलता, समस्या और बढ़ जाती है। श्यामलाल चिल्लाकर कहता, तुम नहीं समझोगी गौतमी, मैं चिंता नहीं करूंगा तो सब बिगड़ जाएगा। कोई भी काम समय पर नहीं हो पाएगा। हर काम चिंता से ही तो होता है। हर काम के लिए चिंता रखनी चाहिए। जब तुम ये समझ जाओगी, उसी दिन सीख जाओगी और हमसे यह सवाल नहीं करोगी। गौतमी मुस्कुराती और अपने काम में लग जाती। जो होने वाला है वो चिंता से नहीं, कर्म से होगा। श्यामलाल की 10 साल की बेटी ललिता अक्सर पिता से कहती, बाबा, जब आप मुस्कुराते हैं तब यही घर मंदिर बन जाता है। श्यामलाल चुप हो जाता, लेकिन फिर वही चिंता की परछाई उसे घेर लेती। एक दिन भारी बारिश हुई, खेत में पानी भर गया। श्यामलाल पूरी रात जागता रहा। अब सब खत्म, मेरी मेहनत डूब गई, सब बर्बाद हो गया। अब कैसे साल बीतेगी, अनाज नहीं होगा, हम क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, अकेले क्या करेंगे, कैसे हम संभाल पाएंगे अपने जीवन, कैसे बदलेंगे, क्या होगा। अगले दिन जब सूरज निकला तो उसने देखा कि खेत में कुछ जगह पर फसल बची हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में राहत नहीं, नई चिंता थी। ये बची भी कब तक टिकेगी। उस रात वह इतना सोचता रहा कि उसे तेज बुखार हो गया। 3 दिन तक खाट पर पड़ा रहा। पत्नी ने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने श्यामलाल को दवा दी और कहा, इनका शरीर नहीं, मन बीमार है, ये चिंता में जल रहे हैं। श्यामलाल बोला, तो क्या करूं डॉक्टर साहब, चिंता किए बिना तो जीवन रुक जाएगा। बिना चिंता के कुछ संभव है क्या? कोई जुगाड़ है तुम्हारे पास?
जो बिना चिंता से भी कार्य हो जाए। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर चिंता से समस्या हल होती तो अब तक तुम करोड़पति होते। श्यामलाल। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत पुरुष आए। नाम था स्वामी आनंद जी। लोग कहते थे उनके पास मन को शांत करने का रहस्य है। श्यामलाल की पत्नी ने कहा, चलो सुनने चलते हैं, शायद तुम्हें कुछ शांति मिल जाए। श्यामलाल अनमने मन से पर गया। सभा में स्वामी आनंद जी बोले, जो चिंता करता है वह दो बार मरता है, पहली बार अपने डर में और दूसरी बार वास्तविकता में। श्यामलाल चौंक गया। वह ध्यान से सुनने लगा कि स्वामी जी कुछ अच्छी बात बता रहे हैं। वह संत बोले, चिंता करने वाला व्यक्ति जीवन नहीं जीता, बस भविष्य को कल्पना में जीकर वर्तमान को खो देता है। क्या किसी ने देखा है कि चिंता करने से सूरज उगना बंद हो गया? नहीं, फिर भी लोग चिंता करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया। श्यामलाल की आंखें भर आईं। उसने सोचा कि मानो यह मेरे लिए ही प्रवचन है, और वह बड़े ध्यान से उसे सुन रहा था। उसे पूरी तरीके से ये लग रहा था मानो यह प्रवचन उसी के लिए था। सभा के बाद श्यामलाल उनके पास गया और बोला, स्वामी जी, मैं सब समझता हूँ, पर अपने मन को रोक नहीं पाता। हर बात में चिंता घुस जाती है। स्वामी जी मुस्कुराए और स्वामी जी बोले, आओ मैं तुम्हें एक प्रयोग कराता हूँ। उन्होंने श्यामलाल को एक छोटी मिट्टी की टोकरी दी और कहा, इस टोकरी में पानी भरो और पूरे रास्ते सावधानी से लेकर जाओ। अगर पानी गिरा तो आपको वापस यहीं आना पड़ेगा। श्यामलाल ने टोकरी ली और चल पड़ा। वह इतने ध्यान से चला कि किसी ने आवाज दी तो भी मुड़ा नहीं। कुछ देर बाद वापस आया, स्वामी जी देखो, पानी नहीं गिरा। स्वामी जी ने कहा, देखो, जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह पानी पर था तब ना तुमने चिंता की, ना किसी बात पर ध्यान दिया। चिंता तब होती है जब मन वर्तमान से हटकर अतीत या भविष्य में जाता है। अगर तुम वर्तमान पर ध्यान दो तो चिंता मिट जाएगी। श्यामलाल की आंखें चमक उठीं। मतलब चिंता से बचने का तरीका है वर्तमान में जीना। स्वामी जी बोले, बिल्कुल सही बेटा। जो व्यक्ति हर काम में पूरी उपस्थित रखता है उसे चिंता छू भी नहीं सकती। श्यामलाल ने घर लौटकर उसी दिन से निश्चय किया, अब मैं वर्तमान में रहूंगा। जब वह खेत में गया तो उसने केवल खेत को देखा, फसल देखी, और जब वह वहां से वापस आया तब पत्नी से बात की तो मन वहीं रखा। जब बेटी से हंसी की तो उसने हंसी में खुद को घोल दिया। धीरे धीरे उसने पाया कि चिंता के बादल कम होने लगे। उसका शरीर भी पहले से हल्का लगने लगा। वह सोचने लगा, वो जो मैं सोचता था कि बिना चिंता के कुछ नहीं होगा, असल में वही सोच मेरी सबसे बड़ी बीमारी थी। श्यामलाल का परिवर्तन सबको दिखाई देने लगा। अब वो सुबह मंदिर जाता, बच्चों को पढ़ाता और जरूरतमंदों की मदद करता। गांव वाले बोलते, अरे चिंता चाचा अब तो आनंद बाबा बन गए। श्यामलाल मुस्कुराता, नहीं रे, अब समझ गया हूँ, चिंता का मतलब है मन को भविष्य में भटकाना और शांति का मतलब है
उसे वर्तमान में टिकाना। ललिता बोली, बाबा, अब घर फिर से मंदिर बन गया है। गौतमी की आंखों से आंसू बह निकले। आज तुम सच में बदल गए। मुझे जितनी खुशी आज मिली है, इतनी कभी नहीं मिली। हर समय तुम्हें चिंता में देखकर पल पल घुटती रहती थी। एक दिन श्यामलाल ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, मैंने स्वामी जी से सुना कि ये बात स्वयं गौतम बुद्ध भी कहा करते थे, चिंता करना वैसे ही है जैसे जहाज में छेद करना और फिर कहना, मैं डूबना नहीं चाहता। मनुष्य का मन अगर नियंत्रण में है तो चिंता कभी नहीं टिक सकती। ललिता बोली, बाबा, फिर तो मैं भी अब चिंता नहीं करूंगी कि मुझे कितने नंबर मिलेंगे। मैं बस मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। श्यामलाल हंस पड़ा। बस यही तो असली बुद्धि है बेटी। कुछ महीनों बाद स्वामी जी आनंद स्वामी फिर गांव आए। श्यामलाल उनके चरणों में झुका और उन्हें प्रणाम किया। बड़े आदर के साथ अपने घर बुलाया, बिठाया और बोला, स्वामी जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। तभी स्वामी जी कहते हैं, नहीं बेटा, तुम्हारी जिंदगी तब बदली जब तुमने सोचना छोड़ा और करना शुरू किया। जो चिंता में जीता है वह हमेशा पछताता है, कभी भी अपने कार्य भी नहीं पूरे कर पाता है। बीमारियां उसे घेरे रहती हैं, इसीलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता वह है जो व्यक्ति को जला देती है। वह भविष्य में डूबा रहता है और जो कर्म में जीता है वह वर्तमान को सुंदर बना देता है। फिर स्वामी जी ने सबके सामने कहा, याद रखो, चिंता करने से आने वाला कल नहीं बदलता, लेकिन आज जरूर बर्बाद हो जाता है। समय बीता। श्यामलाल अब गांव में बच्चों को मन का पाठ पढ़ाता। वह उन्हें समझाता, अगर कोई बात तुम्हारे बस में नहीं है बेटा, तो उसकी चिंता छोड़ दो और जो तुम्हारे बस में है उसकी मेहनत करो। बाकी भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। गांव के लोग अब उसे गुरु मानने लगे। उसका सम्मान और भी बढ़ गया था। उसे सब आदर से देखते, सम्मान करते। उसकी कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। श्यामलाल ने अपने जीवन से जो सीखा वही आज हर व्यक्ति को समझाया और सभी को यह समझा देना चाहता था, चिंता से कोई समस्या हल नहीं होती, बाकी और उलझ जाती है। वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि भविष्य चिंता से नहीं कर्म से बनता है। मन को नियंत्रण में रखो, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं भीतर है। कभी कभी रुककर सांस लो और कहो, सब सही हो जाएगा। जब तुम जीवन पर भरोसा करते हो, जीवन भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। अगर तुम हर वक्त चिंता में जी रहे हो, परिवार की परेशानी, पैसे की, भविष्य की, तो याद रखो, तुम्हारा मन उस पहिए की तरह है जो लगातार घूमता तो है लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचता। चिंता का मतलब है अभी जो है उसे खो देना और जो आने वाला है उसे डर से देखना। जीवन का मंत्र यही है, वर्तमान में रहो, कर्म करो, बाकी छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब सही हो जाएगा। हमेशा याद रखो। अगर आप भी बदलना चाहते हैं तो कमेंट में एक बार लिखो, सब सही हो जाएगा, और चिंता छोड़ दो। वीडियो लाइक शेयर जरूर करो
और कहानी अच्छी लगे तो ये आगे तक शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।